जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। फिर से वही बात नहीं, फिर से वही पुरानी बातें। देश आज़ाद हुआ था, आपको भी पता है, हमको भी पता है। किसने करवाया देश को आज़ाद? अंग्रेज़ों ने करवाया। कुछ लोग बोलेंगे गांधी जी ने करवाया, सुभाष चंद्र बोस ने करवाया। मैं कहूँगा नहीं, अंग्रेज भाई स्वयं ही ये छोड़ के चले गए थे। इसीलिए इसको ऐसा कहा जा सकता है कि ये देश को अंग्रेज़ों ने आज़ाद कराया। इस देश को जो है अंग्रेज़ों के माध्यम से ही छोड़ा गया है, उनके रहमो करम पे छोड़ा गया है। तो चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं कि जब देश में अंग्रेज़ों द्वारा छोड़ दिया गया और बोला गया इस देश का कानून भाई आप बना के दीजिए, तो उस समय तो गांधी नेहरू जितने भी भाई संविधान बनाने वाली नेहरू कमेटी थी, वो जो संविधान बनाए थे, उन्हें तो भाई उन्हें कूड़ा करकट में ही फेंकना पड़ गया था, कूड़ेदान में फेंकना पड़ गया था। तो लास्ट में गांधी मजबूर हो गया कि भाई हमको अगर इन बहुजनों पे, इन एस टी एस सी ओ बी सी वालों को भाई अगर इनको जो गुलामी करानी है अपनी, तो भाई हमें थोड़ा सा झुकना है और बाद में इनको मारना है। उदाहरण तो राम और शंभू ऋषि का देखे होंगे। राम पहले जाता है, शंभू ऋषि का पैर छूता है, जैसे ही पता चलता है शूद्र है, मार देता है। ठीक वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर का जब तक काम था तब तक भाई उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से संविधान लिखवा लिया, और फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या किया वो आप ही को पता है, हमको भी पता है। उन्होंने उनके साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। चलो ठीक है, ये सब बात है, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया और यहाँ तक ये भी बात हुई थी, बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि हमारा अछूतों का देश, एस टी एस सी वालों का देश, वो बहिष्कृत भारत हमको चाहिए, चाहे उसमें ओ बी सी प्लस हो। क्योंकि ओ बी सी देखिए ज़्यादातर वो ब्राह्मणों के ही या गांधीगिरी के ही चक्कर में पड़े हुए थे, इसलिए उनको हम अपने साथ नहीं लेना चाहते। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो जब इस समय मुग़लों का शासन था तो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, वो ज़्यादातर एस टी एस सी वाले ही थे। ईसाई सबसे ज़्यादा कौन बना एस टी एस सी वाले में? चलिए वो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक बात बस आप लोग से कहना चाहते हैं कि जब देश आज़ाद हो गया, बाबा साहब ने संविधान दे दिया, तो ये बताइए इस देश की जो धरती है, इस देश की, भारतवर्ष की जो धरती है, वो बराबर क्यों नहीं बांटी गई? सभी लोगों को बराबर बराबर बांट देना चाहिए था और सबको बराबर बराबर अधिकार दे देने चाहिए थे। सबको शासन प्रशासन में बराबर अधिकार होना चाहिए, न्यायपालिका में होना चाहिए, कार्यपालिका में होना चाहिए, विधायिका में होना चाहिए था, मीडिया में होना चाहिए था। जबकि ऐसा इस देश में जो विदेशी ब्राह्मण है वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ का जो बहुजन समाज है, एस टी एस सी समाज है, वो कभी भी अपने पैरों पे खड़ा हो। हम उन्हें ज़मीन दे देंगे, उन्हें हक अधिकार दे देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इस देश पे शान से उठ करके अपने प्रतिनिधित्व को हासिल कर लेंगे। लेकिन वैसा करने नहीं दिए, जिसमें कि नेहरू जिसमें शामिल था, राजेंद्र प्रसाद भी शामिल था। तो ये सारे लोगों ने ना तो भूमि बांटी, ना तो अधिकार बांटे, सारे सारे अधिकार भूमि अपने पास रख लिए। और इस प्रकार से हमारा जो बहुजन समाज है, एस टी एस सी ओ बी सी समाज है, वो हमेशा ही दबते चला गया, दबा हुआ, कुचला हुआ समाज कहला है, जो कि आज भी 2020 चल रहा है। तो एक सी बात है कि आज भी आप लोग दबे हुए हैं। शर्म आना चाहिए आप लोग को। कब आंदोलन करेंगे? आंदोलन रोड पे नहीं होता है, अब बंदूकों से होगा। जय भीम दोस्तों।